यहाँ भोजन भंडारा चल रहा है और अगर किसी को कहो कि तुम रसोई दो, भोजन भंडारा दो, कुछ सेवा करो, परोपकार करो, तो क्या कहेंगे? महाराज नोटबंदी हो गई, हमारे पास महाराज पैसा ही नहीं। वो पंगुले हो रहे हैं, वो धर्म में चलना ही नहीं चाहते, चल ही नहीं रहे, धर्म कर्म कर ही नहीं रहे। और जो कर रहे हैं, जो नहीं करते थे, उनको तो संतों ने, परमात्मा ने धर्म कर्म में लगा दिया। ऐसे ऐसे राजा महाराजाओं का आता, सेठों का वर्णन आता है कि जो इतने कंजूस होते थे, 1 रुपया नहीं दान करते थे, लेकिन संतों की ऐसी परमात्मा की प्रेरणा होती है, संतों को शोभा मिलती है और संतों के माध्यम से वो ऐसे ऐसे धर्म कर्म करने लग गए, ऐसे ऐसे पुण्य परोपकार करने लग गए। तो अपंग विचारे सोई चलाए, जो अपंग थे उनको चला दिया। और भगवान के भजन में जो अपंग थे, भजन नहीं करते थे, उनको भी भगवान के भजन में चला दिया। ऐसा अद्भुत हम कुछ पाया। इसलिए हमने तो उस परमात्मा की समर्थता को देखा कि वो परमात्मा समर्थ को नाई दोष गुसाई, रवि पावक सुरश्री की नाई, वो चाहे जो कर सकता है, समर्थवान है। ऐसा अद्भुत हम कुछ पाया। हमने ऐसा अद्भुत उनका रहस्य आश्चर्य देखा है। दादू सदगुरु को ही समझाया, हमारे सदगुरु ने, परमात्मा ने हमें ये कहकर समझाया है। क्यों कर ये जग रचो गुसाई, तेरे कौन विनोद बने मनवाए, के तुम आपा प्रकट करना है, क्यों रच ले जीव उधरना, क्यों तुमको सेवक जाने, क्यों रच ले मन के माने, क्यों तुमको सेवक भावे, क्यों रच ले खेल दिखावे, क्यों तुमको खेल प्यारा, क्यों भावे किने पसारा, यूं सब दादू अकत कहानी कह समझाओ सारंग पानी। क्यों कर ये जग रचो गुसाई। महाराज के पास कोई प्रश्न पूछने आ गया कि महाराज ये जग क्यों रचा गया, क्यों बनाया परमात्मा ने। तो महाराज भी उसी के प्रश्न स्वरूप पूछ रहे हैं कि ये जग क्यों रचा परमात्मा ने, और हे प्रभु आपने ये रचकर क्या आपको विनोद करने की या मनोरंजन करने की आपके मन में आ गई, विलास करने की मन में आ गई, कि तुम आपा प्रकटना, या तुम अपने आप को प्रकट करने के लिए ही ये जग रचा आपने, या तुम जीवों के कल्याण के लिए इस जग की रचना की आपने, या तुमने इसलिए रचा कि आपके सेवक आपका भजन करें, आपको जाने, आपका परिचय प्राप्त करें, या के यूं रचले मन के माने, या आपके मन में ये ऐसी रचने की इच्छा हो गई कि यूं तुमको सेवक भावे, या तुमको सेवक अच्छे लगते हैं, भगत अच्छे लगते हैं, इसलिए उनसे विलास करने के लिए, आनंद विनोद करने के लिए तुमने रच दिया। क्यों रचले खेल दिखावे, या तुमने ये रचकर और दुनिया को खेल दिखाने के लिए ऐसा रचा हो कि यूं तुमको खेल प्यारा, या ये ऐसा खेल करना, संसार को रचना, जीवों को चलाना ये अच्छा लगता हो, कि यूं भावे किने पसारा, या तुम्हें ये पसारा अच्छा लगता है। यूं सब दादू अकत कहानी। दादू जी महाराज कहते हैं कि अरे जिज्ञासु जनों, ये परमात्मा की बहुत अकत, यानी कहने वाली बात नहीं, ये रहस्य बहुत विचित्र है, गंभीर रहस्य है। तो इसलिए हे प्रभु हम तो आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम तो जानते नहीं है, कह समझाओ सारंग पाणी। हे प्रभु आप सारंग धनुष धारण करने वाले प्रभु, आप ही कहकर हमें समझाओ, बाकी हम समझने वाले नहीं हैं। उपजो प्रपंच अनादि को ये महामाया विस्तरी, उपजो प्रपंच अनादि को ये महामाया विस्तरी, नानात्व हो कर जगत भासो, बुद्धि सबहिन की हरि, जिन भ्रम मिटाय दिखा, यदि ओ सर्वव्यापक राम है, दादू दयाल प्रसिद्ध सतगुरु ताय मोरि प्रणाम है। परमात्मा ने ये उत्पन्न किया है। तो दादू जी महाराज उत्तर की साखियों से जवाब दे रहे हैं। दादू परमार्थ को सब किया स्वार्थ नाय, परमेश्वर परमार्थी के साधु कलिमाय। परमात्मा ने ये परमार्थ के लिए किया है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। इस सृष्टि को रचा तो जीवों के कल्याण के लिए किया है, जीवों को आनंद देने के लिए रचा है। परमात्मा परमार्थी है या संत परमार्थी हैं,
तो इसलिए संत और परमात्मा की लीला बड़ी अगम अगाध गति होती है इनकी लीला को, इनके रहस्य को कोई बिरला ही जानता है। खाली खेले खेल कर बूझे बिरला कोई, वो खलक को रचने वाला खालिक परमात्मा ये खेल इसलिए रचता है उसके रहस्य को कोई कोई जान पाए। और लेकर सुख्या ना भया, वो लेता नहीं है, वो तो देता ही जीवों को, देने के लिए देकर सुख्या होई, और देने के कारण ही वो सुख को प्राप्त करता है। जीवों को देता ही रहता है, देत रेत दिन रैन, वो रात दिन देता रहता है। संसार के प्राणी तो लेना ही जानते, देना नहीं जानते हैं, लेकिन परमात्मा तो देकर ही सुख प्राप्त करता है कि मेरे भक्तों को, मेरे जो जिज्ञासु जन हैं, प्राणियों को कुछ न कुछ दूं मैं, और वो देता है। हरे हरे सकल भुवन भरे, देखो मनुष्य जन्म दिया, श्वास दिया, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, खाने पीने की वस्तुएं, दूध दही फल फ्रूट इत्यादि सब कुछ दिया परमात्मा ने। लेकिन ऐसा ही अज्ञानी जीव फिर भी उस परमात्मा का भजन नहीं करता है। परमात्मा ने बनाए इसलिए कि तुम्हें सब कुछ दे रखा, तुम चिंता करने की तुम्हें कोई आवश्यकता ही नहीं, केवल मेरा भजन करो। फिर समर्थाई कहने लगे कि परमात्मा ऐसा समर्थवान है, हरे हरे सकल भुवन भरे, जुग जुग सब करे। उस हरि ने, उस परमात्मा ने ये सारी सृष्टि, 3 लोक 14 भुवन परमात्मा ने बनाए हैं, और हरे हरे, और इसको बनाकर वो हरता भी है, पालन पोषण करता है। और देखो हरे हरे वृक्ष आदि बनाए, सब जीव हरे हरे हैं, यानी सजीव हैं, जीवित है। और जब प्रलय करके अपने में मिला भी लेता तो 3 लोक 14 भुवन में वो परमात्मा ही भरपूर रूप से सर्वव्यापक है, जुग जुग सब करे, और समय समय पर वो इस सृष्टि को बनाता है, फिर प्रलय कर लेता। जुग जुग सब धरे, और समय समय पर सब बनाता है, और अकल सकल, और वो कला रहित परमात्मा सारी सृष्टि को एक समय नष्ट भी कर देता, हरे यानी हरण कर लेता है, उसको सम्मिलित कर लेता है। सकल भुवन छाजे सकल भुवन राजे, सकल कहे, सब 3 लोक 14 भुवन में वो ही प्रतिष्ठित है, सभी भुवन में उसका ही राज है, उसका आधिपत्य है, सभी जगह वही है। धरती हो, आकाश हो, चंद्रमा हो, सूर्य हो, चाहे हवा प्रकट रूप में बह रही हो, गट गट आप लेवे गट गट आप देवे, वो सब में वही है, गट गट में, प्रत्येक प्राणी मात्र में उसी का स्वरूप है, उसी की माया से सृष्टि बनी हुई है। जहां तहां आप राया, जहां देखो वहीं वही परमात्मा राजा बना हुआ है। जहां तहां आप छाया, आप छाए हुए हो, सब जगह अगम अगम पाया। उस अगम अगम यानी शास्त्र जो कहता है कि वो आगे से आगे, परे से परे परमात्मा, उस परमात्मा को प्राप्त करो। रसमाई रस माता, और जो इस राम रस का, भक्ति ज्ञानामृत रस को पीकर जो इसमें राता माता हो गया, और जिसने पी लिया तो वो नूर माई नूर लिया, नूर स्वरूप परमात्मा के नूर को लेकर, नूर स्वरूप का दर्शन करके, तेज माई तेज, उसी ज्योति स्वरूप परमात्मा में वो उस तेज में ही लीन हो जाएगा। दर्शन परमात्मा का हो गया, साक्षात्कार हो गया, तो उसी में मिल जाएगा वो। पीयू पीयू आदि अंत पीयू, परस्पर संग संग पीयू ता जीव। हे पीयू पीयू परमेश्वर, आदि में भी तू ही था और मध्य में भी तू ही है। पीयू पीयू यानी परमात्मा ही है, कहाँ? आदि में, और अंत में भी पीयू परमात्मा, मध्य में भी पीयू परमात्मा, और अंत में भी पीयू परमात्मा ही रहेगा। इसलिए जीव को उपदेश कर रहे हैं कि परस्पर संग संग, उस परमात्मा से स्पर्श कर ले, ओतप्रोत हो जा, उसका साक्षात्कार करके, और अंग संग अर्थात ओतप्रोत हो जा। पीयू तहां जीव, और जहां परमात्मा है, हे जीव तुम उसी जगह परमेश्वर से जाकर मिल जा। मन पवन भवन गवन, ये जो मन है हमारा और पवन श्वास है, इन मन और मन की वृत्ति, सुरति और श्वासों को कहां, कौन से जगह ले जाना? भवन गवन, गवन यानी कहां जाना है? उस भवन में। कहां? जहां प्राण कमल परमात्मा, प्राणनाथ परमात्मा अपने अंतःकरण रूपी कमल पर विराजमान हैं।
उस जगह ले जाओ अपने प्राणों को, मन को, श्वास को। निधि निवास विधि विलास, वो परम निधि स्वरूप परमात्मा का निवास उसी जगह है। और इस विधि से उसके साथ खेलो, आप विलास करो। रात दिवस नहीं, वहां न तो रात है ना दिन है। श्वास बास आस पास, तो अपने जो श्वास है, इन श्वासों में ही उसका वास है। इन श्वासों को उस परमात्मा के आसपास ओतप्रोत कर दो, उसमें लगा दो। आत्मा अंग लगाए अपने जीव आत्मा को परमात्मा फिर अपने स्वरूप में मिला लेगा, अपने अंग से स्वरूप से लगा लेगा। ऐन बैन निरक नैन, ऐन यानी वो साक्षात है वहां। कहां? जहां वाणी की गति नहीं, मन वाणी बुद्धि की गति नहीं, वहां तो वृत्ति रूप वाणी से ही उसका बखान करो और वृत्ति रूप से ही उसका दर्शन करो, नेत्र की वृत्ति रूप से ही गाय गाय रिजाए। और वहां बिना जिब्या के गा गा कर उस परमात्मा को रिजाना है। आदि तेज अंत तेज, वो आदि में भी उसी का स्वरूप है और अंत में भी उसी का तेज स्वरूप परमात्मा, यानी आदि अंत से रहित वो तेज स्वरूप है। सहज सहज आई, लेकिन ये सब काम सहज सहज भाव से होंगे। सहज भाव से उस परमात्मा के तेज को, ज्योति को देखते रहो। धीरे धीरे सहजे सहजे सब कुछ होएगा। जे कुछ रचिया राम, काहे को कल्पे मरे दुखी होत बेकाम। आदि नूर अंत नूर, आदि में, इस सृष्टि के आदि में भी परमात्मा था, मध्य में भी और अंत में भी वही एक नूर रहेगा। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि हम तो ऐसे महापुरुषों की भी बलिहारी जाते हैं और उस परमात्मा की भी बलिहारी जाते हैं कि उसका ऐसा स्वरूप है। और महापुरुषों की बलिहारी इसलिए जाते हैं कि वो महापुरुष भी उस स्वरूप में मिल जाते हैं। नूर नूर अवल आखिर नूर, दायम कायम कायम दायम, हाजिर है भरपूर है। आसमान नूर जमीन नूर, पाक परवरदिगार आप नूर, बाद नूर खूब खूबायार है। जाहिर बातिन हाजिर नाजिर दाना तू दीवान, अजब अजायब नूर दिदम दादू है हैरान। नूर नूर अवल आखिर नूर, यानी वो नूर स्वरूप परमात्मा, शुद्ध स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि का आदि अंत है, मध्य है और वो अपने आप में ही स्थिर है। दायम कायम कायम दायम, वो अपने आप में स्थिर है और सदा सबके पास संपूर्ण संसार में परिपूर्ण हो रहा है। आसमान नूर जमीन नूर पाक परवरदिगार, वो आसमान में भी है, आकाश में भी है, पृथ्वी में भी है। और आसमान नूर जमीन नूर, आसमान में आसमान के समान बना हुआ तो पृथ्वी में पृथ्वी के आकार में बन गया। वो पाक यानी पवित्र परवरदिगार परमात्मा विराजमान है, सबका पालन पोषण करने वाला परमात्मा। आब नूर बाद नूर खूब खूब है यार। आब यानी पानी में, जल में भी वही, वाद वायु में भी वही है। आब नूर बाद नूर खूब खूब है यार। उसी की खूबी, उसी का स्वरूप, उसी का सौंदर्य, उसी की सत्ता है सब में। जाहिर बातिन हाजिर नाजिर दाना तू दीवान। और इस प्रकार अंतर्मुखवर्ती द्वारा देखने से, जाहिर करने से और उसकी बातें, उसकी चर्चा करने से वो हाजिर नाजिर है। जैसे कहीं भोजन भंडारा होता है तो निमंत्रण दिया जाता तो कहते हैं कि हाजिर नाजिर का नुता है, यानी जो मौजूद है वो सब आ जाए और जो नहीं है उनका पारस भी ले जा सकते हैं। हाजिर नाजिर नहीं है तो भी ले जा सकते हैं, है जो तो आएंगे सबको, सगरिया नुता जिसको कह सकते हैं। तो उसी प्रकार वो परमात्मा हाजिर और नाजिर है, यानी हाजिर प्रकट रूप में भी हाजिर है और अप्रचन होकर निराकार रूप में भी वही है। दाना तू दीवान है, इसलिए हे प्रभु आप ही दीवान हो, आप ही अंतःकरण में प्रेरणा करके अजब अजायब नूर दिदम दादू है हैरान। इसलिए हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है, आप ही दीवान हो, आप ही मंत्री हो और आप ही राजा हो। अजब अजायब, बड़ा आश्चर्य होता हमें तो कि आपकी रचना बड़ी अजब निराली है। नूर दिदम, और इसलिए हमें तो आपका दीदम यानी दो, क्या आपका स्वरूप का दर्शन दीजिए। दादू है हैरान, हम तो देखकर हैरान हो रहे हैं, आश्चर्य कर रहे हैं। मैं अमली मतवाला माता प्रेम मगन मेरा मन राता। अमी महारस भर भर पीवे मन मतवाला जोगी जीवे। रहे निरंतर गगन मजारी प्रेम पियाला सेज कुमारी। आसन अवधु अमृत धारा जुग जुग जीवे जीवन हारा पीवन हारा। दादू अमली ई रस माते राम रसायन पीवत छाके। मैं अमली मतवाला माता, रस की बात करने लग गए
दादू जी महाराज कहते हैं कि हम तो रसिया हैं। तो किसके रसिया हो? कि हम उस अमल के रसिया। अमल कौन सा? राम नाम का अमल, राम नाम का नशा। तो हम राम नाम के उस अमृत रस के रसिया हैं। उस रस को पीकर हम मतवाले हो गए, दीवाने हो गए, और प्रेम पूर्वक हमारा मन तो उसी को पीकर उसी राम रस में ही लीन रहता है। अमी महारस भर भर पीवे, और हमने तो अमृत के प्याले भर भर कर पिए हैं। इसलिए हमारा मन ऐसा मतवाला जोगी बन गया है कि अब उसी को पीकर जीता है, नहीं पिए तो वह जीवित ही नहीं रहता है। रहे निरंतर गगन मजारी, और निरंतर उस परमात्मा के चिंतन में गगन मजारी यानी आकाश में रहता। शून्याकाश, आकाश का अर्थ है कि शून्याकाश, और शून्याकाश अपने अंदर ही है, ऊपर में है। ब्रह्मरंध्र द्वारा और ऊपर चढ़ोगे तो भंवर गुप्पा, सहस्त्रदल इत्यादि। तो उस गगन मंडल में सहज कहते हैं कि सूली ऊपर सहज पिया की, तो वो आकाश गगन मंडल में अमृत बरसे। दादू जी सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि पीवत राम रस प्यासा रे, गगन मंडल अमृत बरसे उन्मनी के गर्वासा। तो उस जगह जाकर हम तो वहां उन्मन होकर उस आसमान में, गगन में, शून्याकाश में उस अमृत रस का पान करेंगे। प्रेम पियला सहज खुमारी, और वहां जो प्रेम के प्याले, अमृत के प्याले पिएंगे तो वो खुमारी, वो नशा उतरेगा ही नहीं। आसन अवधु अमृत धारा, इसलिए आसन अवधूत क्या करता है कि आसन लगाकर वो परमात्मा रूपी आसन पर अमृत की जो धारा बह रही है, उस अमृत की धारा को पीकर जुग जुग जीवे अमर हो जाता है। दादू अमली ई रस माते, इसलिए हम तो ऐसे अमली हैं, ऐसे रसिया हैं, इस रस में ही मतवाले होकर, और राम रसायन पीवत छाके, राम रसायन पीकर हम तो उसी में छक रहे हैं, दाप रहे हैं, पी रहे हैं। तृप्त नहीं होते तो पीते जा रहे हैं। सुख दुख संशय दूर किया, तब हम केवल राम लिया। अब निज उपदेश करने लगे कि सुख दुख संशय दूर किया। जब भजन करते हैं तो भजन करने वाला कहते हैं कि जब कोई सूरवीर युद्ध में जाता तो वो सुख दुख को नहीं देखता है। सती जलने जाती तो वो जलने का डर उसको नहीं रहता है। परिवार का सुख दुख वो नहीं देखती कि पीछे क्या होगा। इसी प्रकार संत सूरवीर है, और ये भक्ति क्षेत्र में उतरते हैं। जब परमात्मा के मार्ग में दादू मार्ग कठिन है, जीवित चले न कोई सोई चले बापड़ा, जे जीवित मर्तक होए। तो इस मार्ग में तो जीवित मर्तक होकर ही चला जा सकता है। तो हमने जब इस मार्ग में पैर दे दिया, हरि मार्ग मस्तक दीजिए, जब परमात्मा के मार्ग में हमने मस्तक ही चढ़ा दिया, अहंकार रूपी मस्तक काट के चढ़ा दिया, तो फिर सुख दुख का क्या विचार करना कि हमें सुख होगा कि दुख होगा। अरे भजन करने से तो सुख ही आनंद होगा। लेकिन यदि कोई कष्ट आए, कोई कसौटी में, परमात्मा कसौटी में कसे, तो भी उस दुख को दुख मत मानो। सुख आवे तो भी उसमें फूलो मत। इसलिए सुख और दुख का संशय हमने निवारण ही कर दिया। हमने तो केवल एक राम नाम का सुमरण किया है। सुख दुख दो भ्रम विकारा, ये सुख और दुख तो दो भ्रम है। कभी सुख तो कभी धूप तो कभी छांव। सुख दुख जीवन में रहते, दोनों जीवन में रहते, कभी धूप तो कभी छांव। ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दांव, पर पासा तो ऊपर वाला फेंक रहा है और दांव नीचे चलते हैं, तो जीवन में कभी सुख आता कभी दुख आता है। लेकिन सुख में भी वो हर्षित नहीं होता है ज्ञानी महापुरुष, और दुख में भी वो दुखी नहीं होता है। ये भ्रम है, इस भ्रम को निकाल दो। इंसो बंदिया है जग सारा, लेकिन अज्ञानी प्राणी सारा संसार इसी सुख दुख के चक्कर में पड़ा कि हम भगवान का भजन करेंगे तो हमें सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरी मेरा सुख के ताई जाए जन्म नर चेते नाई, मेरी मेरी करने के लिए और सुख के लिए मेरा मेरा करते रहते हैं अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन इन अज्ञानी प्राणी को पता नहीं, ये चेतता नहीं कि ये जन्म तो जाने वाला है, ये शरीर तो जाने वाला है, ये धन संपत्ति मेरा मेरा जो कर रहा है वो तो क्षणिक समय के लिए मिलेगा, कुछ समय के लिए मिलेगा, नष्ट हो जाएगा। सुख के ताई झूठा बोले, और अपने स्वार्थ के लिए तो झूठ बोलता है, अपना सुख प्राप्त करने के लिए झूठा बोलता है, झूठ का सहारा लेता है, झूठे काम करता है। बांधे बंधन कबू न खोले, और जो कर्म के बंधन है
माया के बंधन हैं, उन बंधनों को ये खोलता ही नहीं है। दादू सुख दुख संग न जाई, प्रेम प्रीति पीयूषों ल्यो लाई। इसलिए सुख दुख संग न जाए। ये संसार में सुख दुख, आप अगर सुखी होंगे चाहे दुखी होंगे, ये काल तो तुम्हें ले जाएगा, यम के दूत तुझे ले जाएंगे। उस समय ये संसार का सुख दुख तो यहीं का यहीं रह जाना है। इस जीव के साथ जो पुण्य किया पाप किया उसके अनुसार अगला जन्म मिलेगा और उसमें सुख दुख प्राप्त करोगे। उस परमात्मा के साथ में तो ये सुख दुख नहीं जाएंगे। इस जन्म भजन करोगे तो ये सुख दुख मिट जाएंगे। इस जीव के साथ फिर ये सुख दुख नहीं रहेंगे। और अगर भजन नहीं किया तो फिर तो ये साथ के साथ ही। पहली बात, भजन नहीं करोगे तो जाओगे कहीं, यहीं कहीं संसार में भटकते रहोगे, माया मोह में बंधे हुए यहीं कहीं पड़े रहोगे। और जब परमात्मा के जाओगे, प्रेम प्रीति, परमात्मा से प्रेम करके प्रीति करके परमात्मा से लगन लगा लोगे, परमात्मा में मिलोगे, तो ये सुख दुख वहां नहीं होंगे। वहां तो एक रस स्थिति है। हैरानता बता रहे हैं, आश्चर्यता बता रहे हैं कि प्रभु हम क्या करें, आप बताओ। कासो कहूं हो अगम हरि बाता, हे प्रभु अब इन बातों को हम किससे कहें। और आपकी बातें, जो आपके ज्ञान की बात है, आपके स्वरूप का जो ज्ञान दर्शन है, वो ज्ञान को हम किसको जाकर सुनाएं, कौन सुने और इस बात को कौन माने। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि संसारी प्राणी परमात्मा की संतान होकर भी और परमात्मा के ज्ञान को नहीं जानते हैं, उस अगम परमात्मा की बात ही नहीं करना चाहते, सुनना ही नहीं चाहते। तो हम आपकी इस अगम गति को कहां जाकर किसको कहें। गगन धरणी दिवस नहीं रहता। और ये देखो आपके गगन आकाश धरती, उस जगह जो अगम परमात्मा है, उस परमात्मा के देश की बातें हम किसी को कहना चाहें, सुनाना चाहें, तो कोई सुनना ही पसंद नहीं करता है। कारण कि उस देश में कोई जाना ही नहीं चाहता, इस देश में ही राजी है। तो इस माया के देश में ही, इस माया का ही गुलाम बना रहना चाहता है। इसलिए गगन धरणी दिवस नहीं रहता। जो आपका जो है आकाश स्वरूप है, निर्लेपता है, धरती की तरह सहनशीलता है, और आपके अंदर न तो धरती है ना आकाश है, न आपके अंदर दिवस है न रात है, क्योंकि आपका तो एक रस स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। संग न साथी, कोई गुरु नहीं चेला, न आप किसी को संग में रखते हो, न आपका कोई साथी मित्र से नहीं है, सभी आपकी आत्माएं हैं। गुरु नहीं चेला, न वहां कोई गुरु चेला का भेद है कि गुरु तो ऊपर बैठेगा चेला नीचे बैठेगा, ये भी भेद वहां नहीं है। या गुरु अलग है चेला अलग है, ये भी भेद नहीं वहां। वहां तो वही गुरु और वही चेला। आसन पास यूं रहे अकेला, और उस परमात्मा के आसन के पास और कोई नौकर चाकर बॉडीगार्ड भी नहीं है कि कहीं बॉडीगार्ड खड़े कर देते हैं। बड़े बड़े राजा होते हैं, मंत्री होते हैं, लेकिन वहां तो ऐसा भी कुछ नहीं है। वो तो अकेला ही परमात्मा स्वयं सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी है। वेद न भेद न करत विचारा, और वहां न तो वेद है ना कोई भेद है, न कोई किसी प्रकार का विचार करना है। अवरण वरण सबंते न्यारा, वहां रंग रूप भी नहीं है कि वहां काला गोराग धोलाग हराग पीड़ा, ऐसा कोई रंग वर्ण इत्यादि भी वहां नहीं है। वहां कोई ये चार वर्ण भी नहीं है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि, ये वर्ण भी नहीं है। ऊंचा नीचा वर्ण भी नहीं है, बालक बुढ़ा जवान भी नहीं है। वहां प्राण न पिंड रूप नहीं रेखा, और न वहां कोई प्राणी है, न वहां कोई शरीर पिंड है, न वहां कोई श्वास प्राण है। रूप नहीं रेखा, वहां कोई रूप है ही नहीं, कोई रेखा ही नहीं है, यानी कोई आकार है ही नहीं, वो तो निराकार है। सोई तत्व सार नैन बिन देखा। दादू जी महाराज कहते हैं कि वही तत्व जो सार स्वरूप है, वो ज्ञान विचार नेत्रों बिना देखा नहीं जा सकता है। इन नेत्रों से नहीं देख सकते, इसलिए सार नैन बिन देखा। कौन से नेत्रों के बिना? इन नेत्रों के बिना, ज्ञान विचार के नेत्रों से देखा हमने सार तत्व को। जोग न भोग मोह नहीं माया, वहां न तो कोई योग है, न भोग है, न मोह है, न माया है। दादू देख काल नहीं काया, उस जगह न तो काल है न काया। अगर काल होगा तो काया होगी, काया होगी तो काल उसको खाएगा, लेकिन वहां नहीं है। ये संसार में ये चीजें सब संसार में, परमात्मा तत्व में ये चीजें है ही नहीं। वो तत्व ऐसा अनुपम तत्व है, इसलिए
ये केवल बातों से काम नहीं चलने वाला है। दादू जी महाराज कहते हैं कि उसके लिए साधन और गुरु ज्ञान द्वारा साधना करते हुए इस प्रकार के देश में प्रवेश होता है और सूक्ष्म भाव करके अपने मन इंद्रियों को इत्यादि को सब सूक्ष्म करके और प्रेम भाव से प्रीति पूर्वक भगवान का भजन करते हुए इसमें प्रवेश हो सकता है। मेरा गुरु ऐसा